हाय देर अस्सलाम वालेकुम। हम और आप ज़ोया आपके साथ आज आपके दोस्तों से मिलने के लिए बाहर एक मॉल में आए हैं। लोग शॉपिंग भी कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हैं, जो कुछ भी मॉल में किया जा सकता है, जिसमें शॉपिंग भी है, जिसमें घूमना फिरना भी है, खाना पीना भी है। बहुत सारे लोग तो सिर्फ विंडो शॉपिंग के लिए ही बाहर आते हैं। बात करके हमें पता चलता है, और आप भी तो जानते होंगे, गलत थोड़े ही कह रहे हैं आपके दोस्तों के बारे में। खैर ये भी अच्छा है कि आप जाके बाहर प्राइजेस कंफर्म कर लेते हैं और आप स्पॉट कर लेते हैं उन जगहों को जहाँ से आप जाके फिर से या तो कपड़ों की खरीदारी कर सकते हैं, ज्वेलरी ले सकते हैं, मेकअप ले सकते हैं, वटेवर जो भी आप खरीदने के लिए घरों से बाहर निकले हैं। थोड़ा सा तहकीक ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि वो आपकी ही कन्वीनियंस है। प्राइजेस के डिफरेंसेस भी आपको पता चल जाते हैं, कपड़ों की क्वालिटी भी, डिज़ाइंस भी, मार्केट में क्या पड़ा है क्या नहीं है, ये भी बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे लोग ना मेरी तरह होते हैं, जो वक्त को बचाने के चक्कर में होते हैं, या उनके पास शायद इतना वक्त नहीं होता अपनी मसरूफियात की वजह से। बस पहले से ही प्लान होता है कि आज मुझे यही कलर लेना है, ऐसे डिज़ाइन में लेना है, और इतना मेरा प्राइस रेंज होगा, और वहीं से लेना है जहाँ से मुझे दस्तयाब होगा। मैं भी इसी तरह ही करती हूँ कि जहाँ पे मैं सोच लेती हूँ कि हाँ मुझे ये चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, पहले से पता कर लिया, मार्क कर लिया अपने स्पॉट को, और गए और जाके वहाँ से वो चीज़ उठा ली। हर तरह की आदत, हर तरह के लोग, हर तरह की सोच आज हमारे साथ भी हमारे प्रोग्राम में शामिल होंगे। बहुत सारे डिफरेंट किस्म के लोग, जिनकी बहुत ही मुख्तलिफ किस्म की सोच भी होगी, मुख्तलिफ कहानियाँ भी होंगी, क्योंकि हर इंसान की शख्सियत, हर इंसान का सफ़र भी मुख्तलिफ है और उसकी कहानी भी मुख्तलिफ है। इसलिए हम आपको मिलवाने वाले हैं आपके बहुत सारे अमेजिंग, बहुत सारे मुख्तलिफ और बहुत सारे एक्सेप्शनल दोस्तों से हमारे प्रोग्राम में जो शामिल हैं। इंतज़ार कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए। चलिए बढ़ते हैं उनकी जानिब और करते हैं उनके साथ बहुत सारा फ़न। आइए मेरे साथ। क्या नाम है बेटा आपका? अहमद। नाम बताइए। मोहम्मद अहमद। क्या करती हैं आप? स्कूल जाता हूँ। हर बच्चा स्कूल जाता है, अच्छे बच्चे स्कूल जाते हैं। आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 5। क्लास 5। बेस्ट फ्रेंड कौन है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला क्यों आपका बेस्ट फ्रेंड है? वो स्कूल में अच्छा काम करता है, मिस का दिल अच्छा करता है, मिस का मॉनिटर, क्लास का मॉनिटर है, इस वजह से। आप भी क्लास मॉनिटर हैं या नहीं? मैं अब्दुल्ला के बाद हूँ। अच्छा, क्लास मॉनिटर के बाद जो रैंक होता है, एक बैज मिलता होता है, उस बैज पे क्या लिखा होता है? सेकंड मॉनिटर। गुड, वेरी नाइस। यानी कि आप उनके सबऑर्डिनेट हैं। अगर वो नहीं आए हैं तो फिर आप क्लास को टीचर की एब्सेंस में या टीचर की प्रेजेंस में, जब कभी उन्हें असिस्टेंस चाहिए और आप अपना काम पहले कर लेते हैं, तो आप टीचर को हेल्प करते हैं। वेरी गुड। कोई गेम्स भी हैं जो आपके स्कूल में करवाई जाती हैं? टेनिस खेलते हैं आप? टेनिस में कितने प्लेयर्स आपको चाहिए होते हैं? 2 प्लेयर्स। और उसके बाद जो जिन चीज़ों से आप टेनिस खेलते हैं वो क्या क्या हैं? बैडमिंटन और टेनिस बॉल। और टेनिस बॉल चाहिए आपको। रैकेट भी होता है बीच में? होता है। और शटल भी चाहिए आपको? जी एग्जैक्टली आपको चाहिए। सो कोई यूनिफॉर्म भी आप पहनते हैं या अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में ही करते हैं, या स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म आपका डिफरेंट होता है? स्पोर्ट यूनिफॉर्म। जिस दिन आपकी स्पोर्ट्स होंगी उस दिन हम स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म में जाएंगे। जी। वेरी नाइस, वेरी गुड। सो यू नीड अ रैकेट एंड यू नीड अ शटल, और इसके अलावा यू नीड 2 प्लेयर्स और रैकेट, टेनिस बॉल। गुड गुड गुड। और यू नीड 2 प्लेयर्स। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपको खेलते हुए चोट लग गई हो, गिर गए हो? कभी भी नहीं ऐसा हुआ? अच्छा, वैसे आप बहुत ही एहतियात से खेलते होंगे, या तो आप अभी अपने साथ खेलना शुरू किया होगा। जी ये रीज़न हो सकता है। अच्छा, अगर चोटें लगती हैं तो क्या आप घबरा जाते हैं, छोड़ देते हैं, या फिर से खेलना शुरू कर देते हैं? खेलना शुरू कर देते हैं। फिर से खेलना शुरू कर देते हैं। बच्चे तो होते ही ऐसे हैं, चोटों की परवाह ही नहीं करते हैं। आपका क्या नाम है? राबिया साकिब। क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी एक बेटी है। एक बेटी है आपकी। और ये आपके बेटे? ये मेरा बहन का बेटा, भांजा। आपका भांजा है। तो आज बहनें आई हैं यहाँ पर शॉपिंग करने? अक्सर बहनें आती हैं। अच्छा, आप कुछ सुनाना चाहेंगे बेटा फ्रेंड्स को, दोस्तों को? पोएम सुना दूँ ना? कोई अच्छी सी आप कोई अच्छी सी कोई रेसिपी शेयर कर दीजिए जो आप बनाती हो,
अपने बच्चों के लिए पकौड़े बनाती हैं, चिकन पकौड़े या सिंपल पकौड़े जो हमारे ट्रेडिशनल पकौड़े बनाए जाते हैं, आप कैसे बनाती हैं? मैं बेसन लेके ना और पालक आलू बारीक बारीक काट के प्याज तो हरा धनिया वगैरह डाल के अच्छे से उसको मैरिनेट करके रख देती हूँ। फिर थोड़ा सा जब वो नरम हो जाता है बेसन, फिर पकोड़े बना लेती हूँ। मजे के बनते हैं। हाँ जी। मसाला को खास किस्म का इस्तेमाल करती हैं या वो घर के मसाले जो पड़े हैं? घर के मसाले, बस 1 चम्मच दही की डालनी है, फिर पकोड़े बहुत मज़े के बनते हैं। दही डालने से क्या होता है? एक तो पकोड़े सॉफ्ट होते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। वेरी नाइस, वेरी गुड, बड़ी अच्छी भी थी। वही इसीलिए तो हम हर किसी से पूछते हैं, भले के वो चीज़ें हमने क्यों ना खाई हो, हमारे घरों में भी बनती हुई, लेकिन हर किसी का बनाने का अपना ये एक तरीका होता है और हम किसी से कुछ ना कुछ हमेशा सीखते ही हैं। तो राबिया से हमने आज ये सीखा कि अगर आपने पकौड़े बनाने हैं तो इस बार आप दही उसमें थोड़ी सी मिला कर देखिए उस मिक्सचर में, और उसके बाद देखिए कि उसके जायके में कितना फ़र्क आता है। तो आई डेफिनेटली ट्राई। अब आपसे एक सवाल करते हैं, लेट्स सी सवाल का जवाब आप दे पाती हैं या नहीं। तो मेरा सवाल आपसे, मुझे ये बताइए कि राबिया थोड़ा ट्रिकी है, गौर से सुनिएगा। और सवाल मेरा आपसे है कि आपके अब्बू के बेटे की फुप्पो की भाभी, अब्बू के बेटे की फुप्पो की भाभी आपकी क्या लगेगी? उसको मेरी अम्मी। वेरी वेल डन। ये गिफ्ट हैम्पर आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा हमसे बात की। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सादिया। सादिया। सादिया आपकी बेटी है? जी मेरी भांजी है। आपकी भांजी है। आज मॉल में कैसे आना हुआ? ये इधर से शॉपिंग करती है शुरू से ही ना। अच्छा, ये यहीं से ही शॉपिंग करती हैं शुरू से? जब से पैदा हुई है। हाँ, तो मतलब पैदा होते ही शॉपिंग शुरू कर दी थी? न्यू बॉर्न से लेके अब तक तो आप लोग करते थे ना, मतलब ये कि नहीं, खुद तो नहीं आती होंगी? वो बच्ची को ना शुरू से यही है कि मैं माना मॉल से शॉपिंग करूँ। सारे घर वाले जाते होंगे ना, तो घर वालों की वजह से फिर बच्चे भी कहते होंगे कि अच्छा यही मॉल है तो यहीं जाना है। हाँ जी बिल्कुल ऐसी ही है बात होगी। अच्छा, कहाँ से ताल्लुक है आपका? हम मॉडल टाउन लिंक रोड से आए हैं। यानी लाहौर से हैं आप? हाँ जी। ठीक हो गया। हमेशा से? जी हम शुरू से लाहौर के रहने वाले। गांव भी है आपका? नहीं, शुरू से लाहौर में रहने वाले। शुरू से लाहौर के रहने वाले हैं। कितना पढ़ा है आपने? मैंने मैट्रिक की है। उसके बाद आपने स्टडीज़ नहीं की, लेकिन क्यों? मेरी शादी जल्दी हो गई थी, मैं हाउस वाइफ हूँ बस। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। बच्चे भी आपके साथ आए हैं? हाँ जी, वो शॉपिंग में मसरूफ़ हैं और मैं जन्नत के साथ हूँ। आप नंद के साथ हैं? हाँ जी, मेरी बहन है भान। आपका क्या नाम है? इनका क्या नाम है? बताएं। जन्नत फातिमा। जन्नत फातिमा। जन्नत फातिमा। जन्नत फातिमा, आप कुछ सुनाएंगी आज दोस्तों को? पोएम सुनाएंगी? सुनाइए। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगा कर जाएगी, वाइन निकाल कर मर जाएगी। बस इतना हो गया? चलिए हम आपसे एक सवाल करते हैं, लेट्स सी आपको सवाल का जवाब आता है नहीं। तो सवाल मेरा आपसे ये है, मुझे ये बताइए कि एक जानवर ऐसा है जिसकी उंगलियों पे नाखून नहीं है कोई ऐसा जानवर आपने देखा है? काफ़ी कीड़े मकोड़े होते हैं। जैसे जैसे आपके दिमाग में क्या आ रहा है? वो एक बारिश के मौसम में निकलता है, अजीब सा जानवर होता है, उसका मुझे नाम नहीं आ रहा ज़हन में। मौसम में रेंगने वाला है या छलांग लगाने वाला है? वो ज़मीन पे ही होता है बस। आप ये देखिए, नाखून तो उसी के नहीं होंगे या होंगे जिसके हाथ हैं? उसके हाथ हैं? नहीं, वो एक ना बिल्कुल सीधा जानवर, सुंडी टाइप है जैसे। उसके तो नाखून हो ही नहीं सकते हैं। हाथ, हाँ, उसके हाथ होना ज़रूरी है। भी मेंढक होगी पक्की बात है? शायद। शायद नहीं, पक्की बात है तो बताइए। हाँ जी, शायद मेरे ख्याल से। शायद कह देंगी तो गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। अगर आप कह रही हैं कि सही है तो तभी हम आपको सही गलत का बता सकते हैं। चले, मेंढक ही होगा। हम और आपकी जानिब से एक गिफ्ट हैम्पर आपको दे रहे हैं, हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। हमारे प्रोग्राम में वक्त है एक छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का। मार्केट प्लेस है और बहुत सारे लोग जो हैं अपनी खरीदारी में मसरूफ़ हैं, लेकिन बहुत सारे दोस्त आपसे मिलने के लिए मुंतज़िर हैं, इसलिए हमारे आसपास रहिएगा।
वेलकम बैक। हम और आप आपको मिलवा रहा है आपके बहुत सारे अमेजिंग नए दोस्तों से जो आपसे मिलने के लिए ब्रेक खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, और सबसे ज़्यादा तो मैं खत्म होने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि आपके दोस्त इतने अमेजिंग है कि मुझसे रहा नहीं जा रहा। जल्दी जल्दी आपसे मुलाकात करवाई जाए, तो आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? एमन। एमन, टेल मी योर फुल नेम। एमन यूनस। बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 2 बेटी है। वेरी नाइस, माशाल्लाह, अमेजिंग। 2 बेटियां और बहुत ही प्यारी प्यारी सी बेटी है। बेटा, व्हाट्स योर नेम? Anush. Anush, what is your favorite color? Pink. You look gorgeous, amazing, amazing. Okay, by the way, what is this cartoon character on your bag? It's a unicorn. It's a unicorn. So what is your favorite cartoon character? Tom and Jerry. Tom and Jerry are your favorite? Which one is your most favorite? Tom, either Jerry? Jerry. Why do you like Jerry? Because he is intelligent. He's very naughty. Seriously, he's very naughty. Yes, he is. Honestly, he is. Any other cartoon character that you like the most? Other than Tom and Jerry. Who is your best friend? Tell me that. Ayat. Ira? Ayat. Ayat is your best friend. Okay, just come forward, beta. Come forward. Okay. So Ayat is your best friend. Is she your school fellow? She is my tuition fellow. She's a tuition fellow. That's nice. In which class do you read? 5. You're in class 5. Yes. And what is the name of your teacher? Your favorite teacher? Miss Sadia Bashir. Miss Sadia Bashir. Do you want to say something to Miss Sadia Bashir? That she is the best teacher I have ever seen. She is the best teacher. Okay, why Miss Sadia is your best teacher? Why do you like her so much? Is she polite? She is very polite. Is she beautiful? Of course. She talks nicely? She walks nicely? Yes. Oh, this is amazing. But what's your name? Marble. Maruk. Tamabul. Okay, so what's the meaning of Tamabul? दौलत, फरानी और खुशहाली। दौलत, फरावानी और मनी। in terms of money. Good, 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 good. तो अगर आपने वेल्थ की एनर्जी जो है वो रखनी है, हाँ आपने एंगेज करनी है, तो आप ऐसे नाम भी रखें जो कॉम्प्लीमेंट करें ऐसी एनर्जीज को। पर्सनालिटी पे भी पर्सनालिटी पे इफेक्ट होते हैं, अंडरस्टूड सी बात है। लेकिन इट्स ओके, अगर किसी ने रख दिया तो मैं रख दिया है। ओके, आपने क्या पढ़ा है? I'm an electrical engineer by profession, and currently I'm doing freelancing. You continue doing that? Yes. You're still an engineer? Yes, I'm a freelancer and an engineer. Homemaker as well? Yes. You're a freelancer as well? Yes. What are you freelancing? I basically do graphic designing. ग्राफिक डिजाइनर भी हैं? कुछ छोड़ रहा है अपनी जिंदगी में? या कुछ छोड़ना है? नहीं छोड़ा। This is amazing. This is awesome. मतलब I'm impressed. I'm huge fan of you now. अच्छा, ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल आपने डिग्री लिया, आपने स्किल डेवलप की, कैसे किया थोड़ा बताएंगी? एक तो इंजीनियर हैं, एक ऐसी मुश्किल किस्म की पढ़ाइयाँ आप करके आगे, और ऊपर से आप कह रही हैं कि मैं ग्राफिक डिजाइनर भी हूँ। ऐसे सही है। ऐसा था कि when she was about You see your mama? Yes. How talented is she? Yes. Okay. when she was about to born, तो मैं I was at home, तो I just started freelancing. टाइम को यूटिलाइज कर लिया। उसी टाइम को मैंने फ्रीलांसिंग करना सीख की, तो अल्लाह का शुक्र है उसमें मेरा प्रोग्रेस होना शुरू हो गया। This is amazing. Then eventually I have now grown a lot, और अब मैं ट्रेनर भी हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ट्रेनिंग भी देती हूँ, और मैं एक फ्रीलांस ऑनलाइन सेशंस या आपकी फिजिकल वर्कशॉप्स होती हैं? आई एम बेसिकली अटैच विद PITB, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, तो मैं उनकी एक पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड PITB की एक मेंबर भी हैं। मेंबर एक ट्रेनर, फ्रीलांसर एज ए ट्रेनर आप वहाँ पर जाती हैं और वर्कशॉप देती हैं। पर वर्कशॉप कितना चार्ज करती हैं? ये तो बता दें। महंगी हैं? मैं महंगी हूँ। और महंगी है। क्या सुनाएंगी थ्रू कैमरा आप? मैं सुनाऊंगी, ये सुनाएगी। Okay, बेटा, what do you want to say? Sing a poem. You want to sing something? Come here, get closer. Okay, now look into the camera. Okay, look into the camera, and now go ahead. And a Barbie girl in the Barbie world, and a fantastic. It's fantastic. This is me here.
कम कम बाबी, लेट्स गो बाबी। आओ करेंगे एक सवाल, ऐसी आपको सवाल का जवाब आता है नहीं तो सवाल मेरा आपसे ये है, मामा 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 आप क्या क्या कुछ कर लेती हैं? बहुत कुछ। कुकिंग, ड्राइविंग, क्लीनिंग, एनी वर्क। एनी वर्क खाती भी हैं? डांस नहीं कर सकती, उसके अलावा डांस नहीं कर सकती। डांस के अलावा बाकी सब कुछ कर लेती हैं? ओके, अच्छा, हाँ। सुबह में क्या बनाया था? बॉय फ्रेंड्स टोस्ट थे इनके। अच्छा ठीक हो गया। आपकी बड़ी बेटी की बेस्ट फ्रेंड का क्या नाम है? मरियम एंड आया। हम और आपकी जानिब से छोटे से गिफ्ट पैम्पर दे रहे हैं, तो मदर्स का भी तो पता चले कि इतनी ओवर ऑक्यूपाइड होने के बाद आखिर उन्हें अपने बच्चों के बारे में कितना कुछ पता है, कितना कुछ पता नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच एंड थम्स अप। हमारा एक छोटा सा मुख्तसर सा वक्फा लेने का वक्त है और इस छोटे से वैक्यूम में आप कहीं नहीं जाएंगे, हमारे आसपास रहिएगा क्योंकि आपके बहुत सारे दोस्त आपसे मिलने के लिए बड़ी बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं। 6 अंडे डालने हैं और उसमें 1 गिलास चीनी डाल देनी है और उसको फिर ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करके तो बाद में 2 गिलास मैदा डाल के तो उसके बाद उसको अच्छी तरह से फेंटना है और बाद में फिर 1 गिलास तेल और थोड़ा सा लीमू, 1 लीमू। वेलकम बैक। हम और आप आपको आपके अमेजिंग नए दोस्तों से मिलवा रहा है और मैंने आपके बहुत सारे दोस्तों को ट्राइपॉड के पास खड़ा किया हुआ है। घूमते फिरते हम वहीं पर चल रहे हैं, वहीं बढ़ रहे हैं उस सिस्टम जहां आपके दोस्त आपसे मिलने के लिए तैयार खड़े हैं। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? अब्दुल वहीद नाम। दोबारा बताइए। अब्दुल वहीद। अब्दुल वहीद, आप क्या करते हैं? स्टडी क्या स्टडी कर रहे हैं? एफ इकोनॉमिक्स। एफए इकोनॉमिक्स। जी। एफए के बाद क्या इरादा है? बीएस इकोनॉमिक्स। बीएस इकोनॉमिक्स ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? क्योंकि मेरा शौक है, मैं इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक माशियाती निज़ाम है जिसके बारे में हम अपने बिजनेस और जो अपने मुल्क के कौम की जो अज़्म होते हैं उनके लिए और अपने जो उससे क्या कहते हैं एक अपनी अच्छी लाइफ गुजारने के लिए हम बेसिक इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए हैं। माशियात को बेहतर करने के लिए ये पढ़ाई की जाती है? जी, माशियात बेहतर हो और जिस तरह की हमारी माशियात है इसमें सबसे बेहतर हमारे लिए इकोनॉमिक्स को सामने मद्देनज़र रखते हुए इसको इकोनॉमिक्स को चूज़ किया। और कौन से मज़ामीन है जो इकोनॉमिक्स से मिलते जुलते हैं? सिविक्स है, मुताला पाकिस्तान है। आपके पास कॉम्बिनेशन में क्या है? जी, कॉम्बिनेशन में क्या है इकोनॉमिक्स के साथ? हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन क्यों? आप तो कह रहे हैं कि सिविक्स जो था वो आपको कॉम्प्लीमेंट करता है इकोनॉमिक्स स्टडीज़ में। इकोनॉमिक्स जो है हिस्ट्री के और जो होते हैं उसके क्या कहते हैं साथ में अपने इंट्रोडक्शन करवाते हैं, साथ में हिस्ट्री वगैरह की इंफॉर्मेशन होती है उसमें जो हमारी। हिस्ट्री में भी आपकी दिलचस्पी है? थोड़ी बहुत है। आपने हिस्ट्री में क्या पढ़ा है? हिस्ट्री मैंने बेसिक वैसे तो नहीं पढ़ी लेकिन जो बेसिक चीज़ें वो मैंने पढ़ी हुई हैं। मजमून आप पढ़ रहे हैं, आपके पास हिस्ट्री है ना इसके साथ कॉम्बिनेशन में? कॉम्बिनेशन में मेरे हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एक ही सब्जेक्ट है या ये 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं? ये 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन और इकोनॉमिक्स दोनों। हेल्थ में आपको क्या पढ़ने को मिल रहा है, क्या सीख रहे हैं आप? उसमें बेसिक ज़्यादातर हेल्थ के बारे में और दूसरा गेमिंग्स के बारे में बताया जाता है। गेमिंग्स के बारे में? गेमिंग्स में क्या कि जो मशकें हैं, जिस्मानी मशकें और ग़िज़ा का आपस में क्या ताल्लुक है? अगर हम ग़िज़ा अच्छी लेते हैं, प्रोटीन्स हमें उनसे ग़िज़ा से अच्छी मिलती है तो हमारी बॉडी की जो एक्सरसाइज होती है। सिर्फ प्रोटीन है ग़िज़ा में और कुछ भी नहीं है? प्रोटीन से अलग दूसरी चीज़ें भी हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी अगर हम ग़िज़ा से प्रोटीन हो गए, दूसरी हमारी बॉडी के लिए जो चीज़ें अहम होती हैं वो हमें मिलती है, जैसे तस्बात हो गए और इनके बाद मनाज़लात हो गए। गुड है, पढ़ते तो आप हैं और दिलचस्पी से पढ़ते हैं, हमने अंदाज़ा लगा लिया है। और क्या करते हैं आप पढ़ाई के अलावा? इसके अलावा वर्किंग। क्या वर्किंग कर रहे हैं? सैनिटरी की शॉप पर। सैनिटरी की शॉप पर है। कब से काम कर रहे हैं आप? तकरीबन 3 साल हो गए। बेहतरीन। पढ़ाई और काम दोनों चीज़ें ज़ाहिर है बहुत अच्छे तरीके से लेकर चल रहे हैं, तो पढ़ाई पे फ़र्क नहीं पड़ता है काम से? पड़ता है लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं पड़ता। आप कर जाते हैं? कर जाता हूँ काम। क्या सुनाएंगे थ्रू कैमरा दोस्तों को? एक शेर सुनाइए। फनी है थोड़ा सा, कोई मसला तो नहीं।
और ये शेर है, मेकअप शुदा लड़की और अलादीन के चिराग को जितना रगड़ा जाए अंदर से जिंदी नहीं करता। ये तो शेर ना हुआ, एक लतीफ़ा सा टाइप में है ना। हम और आपकी जानिब से सवाल पूछेंगे, लेट्स सी सवाल का जवाब आपको आता है या नहीं। तो सवाल गौर से सुनिएगा ताकि आप जवाब तक पहुंच सकें। सवाल मेरा आपसे, मुझे बताइए कि आपके अब्बू के बेटे की फुप्पो की बेटी, आपके अब्बू के बेटे की फुप्पो की भाभी, बेटी नहीं फुप्पो की भाभी, अब्बू के बेटे की फुप्पो की भाभी आपकी क्या लगी? अब्बू के बेटे की फुप्पो की भाभी, फुप्पो फुप्पो वो पहले कौन? फुप्पो की भाभी है ना, तो उसकी भाभी फिर हमारी फुप्पो लगेगी, जाहिर बात, क्योंकि वो फुप्पो हमारी है। दिमाग नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? हमाद। हमाद, पूरा नाम बताएंगे मुझे आप? हमाद चौधरी। हमाद चौधरी, आप क्या करते हैं? मेरा एडवर्टाइजिंग का बिजनेस है। वेरी नाइस। आपका ताल्लुक किस शहर से? बेसिकली सियालकोट, पसरूर। आप लाहौर में सेटल हो चुके हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। से 2005। सियालकोट क्यों छोड़ा? बहुत प्यारा शहर है। सियालकोट छोड़ने को दिल तो नहीं था चाह रहा, लेकिन उस टाइम काम था इधर प्रिंटिंग का, बस उस हवाले से। प्रिंटिंग का काम था? प्रिंटिंग एडवर्टाइजिंग। आपने पढ़ा क्या है? मैंने DAE किया, एसोसिएट इंजीनियरिंग प्रिंटिंग एंड ग्राफिक आर्ट्स में। यानी कि आप, आपकी फॉर्मल एजुकेशन तो हमें ये बता रही है कि आप एक इंजीनियर हैं। जी बिल्कुल, प्रिंटिंग में। प्रिंटिंग में इंजीनियरिंग है, तो इसको क्या हम बोलेंगे इस डिग्री को? ये डिप्लोमा है, एसोसिएट डिप्लोमा किया, और डिप्लोमा पूरे 2 साल का किया? इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है। एसोसिएट इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है जो पूरे 2-3 साल का है। डिग्री ही ले लेना थी। बस उसके बाद कोशिश थी कि इसको डिग्री में करें, लेकिन फिर काम में नहीं मिल सका, काम काम शुरू कर दिया। जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप हमाद, आप कितने बहन भाई थे जब आप पढ़ रहे थे? मतलब उस वक्त के बारे में बताइए कि हालात क्या थे? हम 5 भाई हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के, अल्लाह का शुक्र। बड़े हैं आप? मैं 2nd नंबर पे। फिर ऐसा क्या था कि आपने स्टडीज़ को कंटिन्यू नहीं किया और आप काम की तरफ आ गए? बस पैसे आने लग पड़े, काम शुरू किया, पैसे आने लग पड़े। उस वक्त इस चीज़ का बड़ा हाइप था, बड़ा लोग इस तरफ जो किसी का एप्टीट्यूड था लोगों का। उस टाइम ये था कि बिल बोर्ड्स और फ्लेक्स, पेना फ्लेक्स नए नए आए थे ना, लोग बड़ा इसकी तरफ बढ़ रहे थे कि ये काम करो। इतना बड़ा बिल बोर्ड, इतनी बड़ी तस्वीरें कैसे हैं, लोग ये हम कैसे बन जाती हैं ना, इसको पेंट भी कोई नहीं करता। अगर आप हमाद एक वक्त सोचें कि जब सिनेमाटोग्राफी का एक हमारा एक वक्त था, पंजाबी फिल्मों का एक बड़ा उरूज था पाकिस्तान में, तो कितने दिन पेंटर्स हाथ से खड़े होके वो सारी तस्वीर बनाते थे और मुसव्वरी करते थे। बिल्कुल ऐसे ही तो अपनी आंखों से भी देखा आपने? याद आता है बचपन? बिल्कुल, रॉयल पार्क में ये चीज़ है, होती थी, लक्ष्मी चौक में थी, लेकिन वक्त के साथ खत्म हो गई। अब तो बिल्कुल प्रिंटिंग ने रिप्लेसमेंट ले लिया। अब तो सवाल भी पैदा नहीं होता। अब तो प्रिंटिंग इतनी लेटेस्ट हो गई है, टेक्निक उसकी, अब DTF प्रिंटिंग आ गई है, जैसे सब्लिमेशन प्रिंटिंग शॉर्ट्स के ऊपर। आज सुबह में हम किसी बड़े बिलबोर्ड के पास से गुजरते हैं तो हमें किसी चीज़ की एडवर्टीजमेंट नज़र आती है, लेकिन अगर हम शाम में उसी बिलबोर्ड के पास से गुजरेंगे तो हमें फिर किसी एक और चीज़ की उस पर जो है नुमाइश नज़र आ रही होगी। ऐसा ही है, इतना क्विक हो गया है ना, कितना फास्ट हो चुका है। मैं कह रहा हूँ जो सी हमारी एज है, ये शायद हमारी जो सी नस्ल है, ये पहली नस्ल है जिसने इतनी तब्दीली देखी है, किताबों से लेके कंप्यूटर तक, और फिर उससे आगे गैजेट्स मुख्तलिफ किस्म के आ गए हैं कि अब शायद कोई और नस्ल भी आगे इतनी तब्दीली ना देख सके जो हमने एक रेवोल्यूशन देखा है। जो रेवोल्यूशन हमने देखा है, जितना इर्तिका, जितना डिफरेंस और जंप मिलेनियल्स ने अब जेनजीज और अल्फाज के ज़माने में देख लिया है। बिल्कुल ऐसे ही। वेरी गुड, वेरी नाइस। कुछ शेयर करना चाहेंगे थ्रू कैमरा? कुछ शेर सुनाना चाहेंगे? प्यारी सी बात ही कह दें जिस पर आपकी जिंदगी मुनहसर हो। शेर सवाल कर लें आपसे? जी सवाल करने चले। सवाल कर सुनाएंगे शेर? शेर तो आ रहे हैं ज़हन में, लेकिन अभी आप सवाल करते हैं। सवाल आप गौर से सुनिए। मेरा सवाल आपसे है, मुझे बता दें पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन किस शहर में है? रेलवे स्टेशन तो देखे होंगे आपने, सफर भी किया होगा। लाहौर का है। पक्की बात है? कितनी बार ट्रेवल किया आपने लाहौर स्टेशन से?
काफ़ी दफ़ा किया है। हम और आपकी जानिब से हमाद आपके लिए गिफ्ट हैम्पर है, आपको याद दिलाता रहेगा कि हमसे बात। थैंक यू सो मच। ब्रेक एक छोटा सा मुख्तसर सा वक्फा होता है, लेकिन हम इसलिए लेते हैं ताकि हमारे दोस्त रिफ्रेश होकर आ जाए। किसी ने कुछ खाना है, पीना है, कहीं उठना है, जाना है, आना है, लेकिन वहीं वापस आकर बैठना है जहाँ बैठकर हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं। तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आइए आपको आपके दोस्तों से मिलवाती हूँ मैं, जहाँ वो आपसे मिलने के लिए खड़े हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। कैमरे को हम फिक्स करेंगे ताकि हम आपके दोस्तों से बातचीत शुरू कर सकें और मैं अपना माइक अपने हाथ में ले लूँ और गुफ्तगू को, फन को शुरू करें। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? इकरा। क्या करती हैं आप इकरा? हाउस वाइफ। हाउस वाइफ। कितने बच्चे हैं आपके? एक। अच्छा, मैं यहाँ बात नहीं करूँगी क्योंकि बच्चा बार बार माइक को हाथ लगाने के। इकरा अगर आप उधर चली जाएं। जैसे अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? आपदा परवीन। आपदा साहिबा, क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ है। कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 4। कैसे मॉल में आना हुआ? आज मॉल में ये इसकी बहू के भाई की शादी है तो उसकी शॉपिंग करने आए हैं। कर ली सारी? हाँ नहीं, अभी तो इंटर ही हुए हैं। एंटर हुए। कहाँ से आपने प्लान किया हुआ है शादी की शॉपिंग का? कहीं से भी नहीं किया हुआ, बस इधर से थोड़ी सी करनी है तो जाना है बस। मुख्तलिफ जगहों पर जाना पड़ता है ना, आप एक जगह से तो कभी शादी की शॉपिंग पूरी कर ही नहीं सकते। वैसे लाहौर में अगर शादी की शॉपिंग के लिए किसी को जाना हो तो आप क्या कहेंगी कि कौन कौन से स्पॉट्स ऐसे हैं जहाँ पे आप जाके शादी की शॉपिंग अच्छी कर सकते हैं? यही मॉल में, एम्पोरियम मॉल में, अमाना मॉल में, और इधर फिर हम ये लिंक रोड पे। अच्छा, लेकिन सारी शॉपिंग मॉल्स से भी नहीं होती है। हाँ, सारी शॉपिंग मॉल से भी नहीं होती है। कहीं आपको काम कराना है, कहीं जूतों के लिए, कहीं खुस्सों के लिए, कहीं चूड़ियों के लिए, कहीं ज्वेलरी के लिए। नारकली में जाना पड़ता है, ज्वेलरी के लिए, लिबर्टी में जाना पड़ता है, ओरिगा में जाना पड़ता है शादी की शॉपिंग के लिए। चलें, ये बात भी हो गई कि आपको डिफरेंट स्पॉट्स पे जाना पड़ता है। कहीं से कपड़ा उठाना है, कहीं पे डिजाइनिंग के लिए देना है, कहीं पे आपको रंग होने देना है, 100 तरह के काम होते हैं। पे जाना पड़ता है। अच्छा, फैमिली के साथ फिर शादी की शॉपिंग के लिए निकलना आपको नहीं लगता बड़ी हैसल है? बहुत मुश्किल। और छोटा, हाँ बिल्कुल, वो छोटे बच्चे इसके शूज लेने थे ना, मसला ये ओके इसके शादी के। तो अमूमन बच्चों के साथ ना, जा ही नहीं सकते आप। शादी नहीं करती। आप किस तरह जाती हैं जब आपने, अब ज़ाहिर है अब आप पे जिम्मेदारी है, आपने शॉपिंग भी करनी है? बेटी के साथ जाती हूँ या बेटे के साथ, बस। बेटी या बेटे के साथ, जो भी अवेलेबल है, जो अवेलेबल होगा बस। कभी शाम में निकल गए, कभी दिन में निकल गए। दिन में काम भी निकले, असर की नमाज पढ़ के निकल। ज़ाहिर है दिन में गर्मी भी होती है और 100 और घर के काम होते हैं। आपका ताल्लुक लाहौर से है? लाहौर से। हमेशा से? नहीं, हम बाहर रहे 35 साल लीबिया में। आप लीबिया में रही हैं? अच्छा, आपको कौन सी ज़बानें बोलने आती हैं? अरबी आप पूरे आराम से बोल लेती हैं, समझ भी लेती हैं? समझ भी लेते हैं। बेहतरीन, क्या बात है। यानी कि वो सिर्फ कम्युनिकेशन से ही आपने सीखी है? सीख लिया, बस ऐसे घर से बाहर जाते थे शॉपिंग के लिए, आना जाना था लीबियंस के साथ, तो खाना पीना उनके साथ दोस्ती थी, इस वजह से। पाकिस्तान में ही रहना है अब आगे, या आप चले जाएंगे यहाँ से? करता है कि चले जाए। क्यों? नहीं अच्छा यहाँ, वहाँ बहुत ऐश थी। आपको कितना अरसा हुआ है पाकिस्तान में आए हुए? वह 2014 में आई, 24 नवंबर को, 7-8 साल हो गए। 7-8 साल में भी दिल नहीं माना यहाँ रहें या यहाँ पर हम अपने आप को सेटल कर लें? कर लिया सेटल, घर बना तो लिया, जाहिर है घर बना लिया, लेकिन बस उसकी याद रहती है हमेशा। चले जाएं वापस। उधर ही बच्चे पैदा हुए हैं, उधर ही सब कुछ हुआ है, तो ये है कि अब उधर बहुत ऐश थी, बहुत ज़्यादा ऐश थी। बिल्कुल ये बात है कहने वाली कि अगर कोई बाहर से आया है और इतने साल बिता कर आया है और पाकिस्तान में आया हो और फिर कंपैरिजन करे कि यहाँ के हालात और बाहर के हालात, फिक्र ही नहीं किसी चीज़ की। फिक्र ही नहीं किसी चीज़ की फिक्र नहीं, ना खाने पीने की, ना बिजली की, ना गैस की, किसी चीज़ की फिक्र नहीं। यहाँ हर चीज़ की फिक्र। अमन इतना, आप रात के 2 बजे भी हमने वहाँ हमेशा फुल ज्वेलरी पहन के, फुल सोने की निकल जाए, मजालक में आपको उंगली भी लगा जाए, इतना अच्छा था। अब तो आप सोच भी नहीं सकते, तबाह कर दिया ना अमेरिका ने। बिल्कुल जी। अच्छा, कोई मज़ेदार सी कोई रेसिपी जो आप शेयर करना चाहें थ्रू कैमरा? रेसिपी तो सारी मेरी मज़ेदार ही है माशाल्लाह। बेशक होंगी। कुछ छोटी सी रेसिपी बता दें, किसी मीठे की, किसी स्नैक की, कोई जो आपने अपने मेहमानों के लिए भी रिसेंटली बनाया हो। मैं केक बनाती हूँ, बड़ा अच्छा है। कौन सा केक बनाती हैं? जैसा बाजार से आप लोग खाते हैं, बहुत माना ताना केक है मेरा। बताइए क्या फ्लेवर क्या है? वो फ्लेवर बस कोई भी नहीं, सादा सिंपल के सादा सिंपल केक। सिंपल 6 अंडे डालने हैं और उसमें 1 गिलास चीनी डाल देनी है और उसको फिर ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करके तो बाद में 2 गिलास मैदा डाल के, तो उसके बाद उसको अच्छी तरह से फेंटना है और बाद में फिर 1 गिलास तेल
और थोड़ा सा लीमू, 1 लीमू और 3 चम्मच बेकिंग पाउडर के डाल के, तो बस फिर उसको बैठ के अच्छा फेंटना है और फिर 1 घंटे में, पौने घंटे में बन जाएगा वो इलेक्ट्रिक माइक्रो में। बिल्कुल ठीक हो गया। अगर आप माइक्रोवेव में बनाएं और तकरीबन 40 to 45 मिनट्स में ये तैयार हो जाता है। बेहतरीन तैयार हो जाए। वेरी नाइस, वेरी गुड। खैर अब आपसे करते हैं एक सवाल, देखते हैं आप सवाल का जवाब दे पाते हैं या नहीं। सही जवाब तो गिफ्ट टाइम पर हम आपको देंगे और हम चाहेंगे कि गिफ्ट टाइम पर आप अपने साथ घर लेके जाएं। चलें आप सवाल मेरा आपसे मुझे बताइए, एक ऐसी जगह है और ऐसे, अब ये तो मैं हिंट नहीं दे सकती क्योंकि अगर मैंने ये बात कर दी तो जवाब बिल्कुल जो है वो गुज़ा हो जाएगा। तो सवाल है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर अगर 100 जा रहे हैं अफराद तो जब वापस पलटेंगे तो उनमें से 99 होंगे और 1 नहीं होगा। अगर 10 जा रहे हैं तो फिर वापस 9 आएंगे और 1 नहीं होगा। ये बताइए आप, वापस नहीं आएगा कभी भी। ये कैसा सवाल है? वो कैसे सवाल है? जब वो 100 है, कैसी जगह है? कब्रिस्तान की बात है। हाँ जनाब, हम और आपकी जानिब से आपके एक छोटा सा गिफ्ट टेम्पर है, हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। हमारे जाने का वक्त हो चला, लेकिन जाने से पहले बताएंगे आपको सारे के सारे सवाल जो मेरे क्यू कार्ड पे लिखे हैं। आज आपके दोस्त से हमने पूछे थे और जानने की कोशिश की कि वो हमारे सवालों का जवाब कितनी जल्दी दे पाते हैं, कितनी जल्दी नहीं। तो आप भी जानना चाहते हैं क्योंकि प्रोग्राम में आप भी साथ साथ जवाब दे रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि हम भी गिफ्ट हैम्पर जीत जाएं। अरे गिफ्ट हैम्पर तो खैर आपको तभी मिल सकते हैं जब आप हमारे प्रोग्राम में शामिल होंगे। हम और सवाल सुनिए। वो सवाल किया था, एक सवाल जो किया वो कौन सी जगह है जहाँ जाने के बाद एक इंसान का माता है, और वो जगह है कब्रिस्तान। वो कौन सा जानवर है जिसकी उंगलियों में नाखून नहीं होते? नाखून जिसकी उंगलियों में नहीं होते वो है मेंढक। और एक और सवाल जो मैंने किया था वो ये है कि वो कौन सी चीज़ है जो खुद नहीं देख सकती है लेकिन दूसरों को रास्ता दिखाती है, और वो चीज़ कहलाई जाती है लाठी। एक और सवाल जो हमने आपके दोस्तों से किया था वो ये था कि आपके अब्बू के बेटे की फूफो की भाभी रिश्ते में आपकी क्या लगी? बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर आप ये सोचें तो आप जवाब पे पहुंच जाते हैं। और इसका सही जवाब है कि वो खातून आपकी माँ है, वालिदा है। उम्मीद करते हैं कि सारे के सारे सवाल भी इंटरेस्टिंग थे, जवाब उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। हर किसी ने बड़ी कोशिश की, बड़ा जॉक किया अपने माइंड को और सही जवाब तक पहुंचने की कोशिश की। बहुत सारे लोग कामयाब हुए, जो लोग नाकाम हुए वो नाकाम नहीं, क्योंकि उन्होंने आज बहुत कुछ सीखा। जैसे कि हमने सीखा, अगर आप कोई चीज़ अपनी ज़िंदगी में अपनी एक्सपेक्टेशन से हट के देखते हैं या आपको मिलती है तो वो हमेशा आपको याद रह जाती है। आप उससे सीखते हैं कि मैंने इस सिंध में अगर ट्रैवल किया था तो गलत किया था, और अगली बार अगर मुझे बढ़ना है तो मुझे सिंध बदल लेनी है। इसी बात के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। ज़ोया रंधावा आपसे मिलने के लिए आएगी अपने अगले प्रोग्राम में। सर्च बार में टाइप करते हुए हमारा सिटी 42 जिन सोशल प्लेटफॉर्म से आप हमें फॉलो कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं, प्राइमरली यूट्यूब, ट्विटर एंड फेसबुक। सो टिकटॉक को मत भूलिएगा और यूट्यूब जहाँ पे सब बात कर रहे हैं। मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि हेल्दी क्रिटिक्स को हम इनकरेज करते हैं। कमेंट सेक्शन में जाइए, बात कीजिए, जो सवाल चाहते हैं आपके हम आपके दोस्तों से पूछें वो भी पूछेंगे, और जहाँ आप चाहते हैं कि हम लाहौर में आपसे मिलने के लिए आएँ तो हम उन जगहों पर भी ज़रूर मिलने के लिए आपसे आएंगे। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ढेर सारी दुआएं, ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।